क्या आपको पता है कि लॉकडाउन के समय पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से 400 मीटर पहले ही घर के ऊपर एक प्लेन क्रैश हो गया था। पायलट ने इमरजेंसी कॉल किया और उसके कुछ ही समय में कराची शहर एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। आप हैरान हो जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का फॉल्ट नहीं था। अब आखिर ये हादसा हुआ कैसे? पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों के बीच में कौन सी बातें चल रही थी? क्यों पायलट ने इमरजेंसी कॉल किया? सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 22 मई 2020 को फ्लाइट एयर 303 को लाहौर से टेक ऑफ करके कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था। ये फ्लाइट पूरी तरह पैक थी, जिसमें 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट कैप्टन और उनके को पायलट भी दोस्तों अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड थे। दोपहर 1:05 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है। कुछ ही देर में ये फ्लाइट 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लग गई। दोनों पायलट उस दिन रोजे पर थे। प्लेन को आगे कराची टावर के एयर कंट्रोल से जोड़ दिया गया। दरअसल नवाब शाह से जो भी फ्लाइट आती है वो सभी कराची टावर से ही पूछते हैं कि कौन से रूट से कराची जाना है। नवाब शाह से कराची जाने के 3 रास्ते थे, जिनमें नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C का रास्ता है। इन तीनों में से 1C रास्ता एकदम सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता था, जबकि बाकी के 2 थोड़ा टर्न लेकर जाते हैं और ये रास्ता थोड़ा दूर भी पड़ जाते हैं। पहले इस फ्लाइट को नवाब शाह 2A वाला रास्ता दिया गया, लेकिन पायलट के कहने पर उन्हें डायरेक्ट 1C वाला रास्ता दे दिया गया। अब इसमें पायलट को जो भी रूट असाइन होता है वो उस रूट को एरोप्लेन में सेव करके ऑटो पायलट पर लगा देते हैं और प्लेन उसी रास्ते से अपने आप जाता है। लेकिन गलती यहाँ ये हुई कि पायलट ने डायरेक्ट रूट वाला रास्ता प्लेन में अभी फीड नहीं किया था और प्लेन अभी नवाब शाह 2A वाले रास्ते से ही जा रहा था, जो ज्यादा लंबा रूट था। 2A वाले रास्ते में मकली एयरपोर्ट तक जाते जाते प्लेन को अपनी ऊंचाई 34,000 फीट से कम करके 7,000 फीट तक लानी थी, लेकिन पायलट सीधे वाले रास्ते से ही जा रहे थे, जो इतना लंबा रास्ता नहीं था और उसमें प्लेन की ऊंचाई ज्यादा तेजी से कम होनी चाहिए थी। अब इससे हुआ ये कि जहां प्लेन को 7,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था, वहीं वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। अब ATC वालों ने पायलट को कहा कि तुम्हारी ऊंचाई ज्यादा है, तुम ऊंचाई को मकली एयरपोर्ट पर ऐसे चक्कर लगाकर कम कर लो। लेकिन पायलट ने कहा कि नहीं, हम आराम से लैंड कर लेंगे। पायलट को अभी तक ये नहीं पता था कि प्लेन में फीड रास्ता अलग है। इसके बाद दोबारा से ATC ने पायलट को बताया कि आप 6,000 फीट की ऊंचाई पर हो, जबकि आपको 3,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए। ATC ने पायलट्स को दोबारा ऑर्बिट करने को कहा ताकि जहाज की स्पीड और अल्टीट्यूड कम हो सके। अब पायलट ने फिर ATC को कहा कि हम रनवे पर हैं, हम लैंड कर लेंगे। अब आगे जाकर कैप्टन को रियलाइज हो गया कि प्लेन अलग रूट से जा रहा था और हम अलग। इसके बाद प्लेन में पायलट ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, रुके रुके, होल्ड खत्म करें। अब मेन पायलट जहाज को चलाने लग गया और उसे ये नहीं पता था कि पहले वाले कैप्टन ने लैंडिंग गियर को भी नहीं खोला। 2 वार्निंग अलार्म बजने लग गए, क्योंकि एक तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज थी और दूसरा लैंडिंग गियर भी नहीं खुला था। उन्होंने ऐसे ही रनवे पर जहाज उतार दिया और जहाज रगड़ खाता हुआ आगे गया और जहाज के इंजन से ऑयल लीक करने लग गया। उन्होंने घबराकर वापस प्लेन को टेक ऑफ कर लिया। अगर प्लेन को वो टेक ऑफ ना करते तो शायद उनकी जान बच जाती। टेक ऑफ करके उन्हें पता चला कि जहाज का एक इंजन खराब हो चुका है और थोड़ी देर बाद दूसरा इंजन भी जहाज का खराब हो गया। कैप्टन ने लैंडिंग गियर खोल दिए। कैप्टन को पता चल गया कि अब वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे और उन्होंने मेडे कॉल करी और इसके तुरंत बाद 2:45 पर यह फ्लाइट एयरपोर्ट के पास कॉलोनी में जा गिरी। मीलों दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई। हैरत अंगेज तौर पर 2 पैसेंजर फिर भी इस हादसे में बच गए। इन्वेस्टिगेशन करने पर सारी इंसिडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर डाली गई, जिन्होंने हर बार रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े और कई बार ATC वालों की बात भी नहीं मानी। दूसरी गलती ATC वालों की भी निकाली गई, जिन्होंने पायलट को ये नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर बंद है, वरना शायद पहले अटेम्प्ट में वो बच जाते। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।